नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज का विषय है केंद्र के स्वामी शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं। एक वीडियो में मैंने बात की थी 11वें भाव के बारे में। सारे भावों के बारे में मैं एक एक करके बात करूंगा। 11वें भाव के बाद में केंद्र के स्वामी। केंद्र का मतलब होता है पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। पहला भाव हुआ व्यक्ति स्वयं, चौथा भाव हुआ सुख और मां, 7वां भाव हुआ पत्नी और विशेष सुख, और 10वां भाव हुआ व्यवसाय और विशेष सुख। एक व्यक्ति स्वयं है, चौथा भाव उसका सुख है, 7वां और 10वां विशेष सुख है। तो इन भावों के स्वामी शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं, मतलब अपनी महादशाओं में ये शुभ फल देते हैं या अशुभ फल देते हैं, आज का विषय यही। लेकिन मैं लघु पाराशरी के वे सूत्र फिर से दोहरा दे रहा हूं जो लघु पाराशरी के प्राण हैं। पहला सूत्र है त्रिकोण के स्वामी शुभ फल देते हैं। त्रिकोण का मतलब हुआ पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव। पहला भाव लग्न, 5वां भाव संतान और बुद्धि, और 9वां भाव धर्म उच्च शिक्षा। तो ये जो त्रिकोण हैं, इनके स्वामी लघु पाराशरी कहती है कि सदैव शुभ फल देते हैं, और यह सिद्ध हो चुका है। अभी मैंने एक वीडियो डाला था IIT NIT में प्रवेश पार्ट 2। उसमें जो जातिका है उसकी नवमेश की महादशा चल रही है, जो उच्च शिक्षा का प्रतीक है, और नवमेश है बुध। तो बुध में शुक्र का जब अंतर आया था पिछले साल, तब उसका एडमिशन NIT में हुआ था। लेकिन उसने एक चांस और लेना उचित समझा। अब उसका NIT में उसके मनपसंद ट्रेड के साथ एडमिशन हो चुका है। और महादशा कौन सी है? भाग्य भाव की, उच्च शिक्षा की। तो ये जो त्रिकोण है, इसे धर्म त्रिकोण भी कहा जाता है, 1, 5 और 9। तो इन त्रिकोण स्वामियों की महादशा सदैव शुभ फल देती है। अब उस शुभता में कैसे उतार चढ़ाव आता है, यह एक लंबा विषय है। लेकिन आज फिलहाल केंद्र स्वामियों के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो पहला जो सिद्धांत हुआ लघु पाराशरी का, केंद्र के स्वामी जो धर्म त्रिकोण है, लग्न, 5वां भाव और 9वां, उनके स्वामी सदैव शुभ फल देते हैं। हाँ, जन्म कुंडली में ये स्वामी कितने बलवान या कितने कमजोर हैं, उस अनुसार शुभता कम या ज्यादा होती है। तो इन 3 भावों के स्वामी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी की 2 लाइनें। जिमि सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि पराए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे नदियां सागर में जाकर मिलती हैं, जबकि सागर की ऐसी कोई कामना नहीं होती, वे स्वाभाविक तौर पर समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी तरह से जो धर्मशील व्यक्ति हैं, सुख संपत्ति मान सम्मान उनके पास बरबस खींचे चले आते हैं। यही चीज लागू होती है धर्म त्रिकोणों पर, मतलब लग्न का स्वामी,
पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में नवम भाव की महादशा चल रही है, तब आप बिना सोचे समझे भविष्यवाणी कर सकते हैं कि शुभ फल मिलेंगे। अब आगे जो आपको बोलना है कि वह शुभता कितनी होगी अपेक्षाकृत, यह निर्भर करेगा कि नवमेश किस स्थिति में है, कहां पर स्थित है। जिमि सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताही कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि पराए। धर्मशील पर जाहि सुहाए। सॉरी, एक बार मैंने इस चौपाई का और प्रयोग किया था, उसमें भी ये मैंने गलती की थी। जिमि सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताही कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। जिस तरह से नदियां सागर में बरबस जाके बिना सागर द्वारा आमंत्रित हुए मिल जाती हैं, उसी तरह से त्रिकोण स्वामियों की महादशा में सुख संपत्ति मान सम्मान ख्याति व्यक्ति के बिना प्रयास के उसे मिल जाता है। ये तो बात हुई धर्म त्रिकोण की। 1-5-9 लग्न पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी सदैव शुभ फल देते हैं। दूसरा सिद्धांत हुआ 3, 6 और 11वें भाव के स्वामी सदैव अशुभ फल देते हैं। अशुभता क्या है, मेरा पिछला वीडियो देखिए जिसमें मैंने 11वें भाव की बात की है। इसमें से लघु पाराशरी कहती है कि 11वां भाव धन तो देता है, लेकिन शारीरिक मानसिक रूप से तीसरे और छठे भाव की तुलना में कहीं ज्यादा खराब फल देता है। 11वें भाव से कम अशुभ छठा भाव और सबसे कम अशुभ तृतीय भाव। अब बात हो गई 6 भावों की। 1-5-9 3, 6, 11। अब मैं केंद्र की बात करता हूं। केंद्र में फिर से 1 आ जाता है। 1, 4, 7, 10। अब 1 तो पहले ही निर्धारित हो चुका है, एक लग्न है, इसलिए शुभ फल देगा। 4, 7, 10 के बारे में लघु पाराशरी कहती है, यदि केंद्र के स्वामी मतलब चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी शुभ ग्रह हैं, तब वह शुभ फल नहीं देते हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। लघु पाराशरी यह नहीं कह रही है कि अशुभ फल देते हैं, वह यह कह रही है कि शुभ फल नहीं देते। मतलब उनके फलों में किसी तरीके का कोई दोष होता है। वे अपना फल देते हैं, सुख देते हैं, विशेष सुख देते हैं, लेकिन उन फलों में कोई ना कोई दोष होता है और उस दोष को कहते हैं केंद्राधिपति दोष। केंद्र अधिपति दोष, केंद्राधिपति दोष। केंद्र के स्वामी यदि शुभ ग्रह हैं, तब उनमें उनके परिणामों में यदि वे अच्छे परिणाम दे रहे हैं, तब भी कुछ न कुछ दोष रहता है। जैसे साहित्य की भाषा में, कविता की भाषा में कहा जाता है कि चंद्रमा, खूबसूरती में चंद्रमा की उपमा और किसी से नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी उसमें दाग है। इसी तरह से केंद्र के स्वामी यदि शुभ ग्रह हैं, तो वे अच्छे फल दे सकते हैं, लेकिन उन फलों में कोई ना कोई दोष होगा। अब दूसरी बात आती है, यदि केंद्र के स्वामी चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी कुरु ग्रह हैं, तब वे अशुभ फल नहीं देते हैं। फिर से यह नहीं कहा गया कि वे शुभ फल देते हैं, लेकिन उनके फलों में अशुभता नहीं होती, वह क्रूरता परिलक्षित नहीं होती जिसके लिए वे जाने जाते हैं, या उस क्रूरता का परिणाम
वह नहीं होता जो क्रूर होने की वजह से होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर दसम भाव, दसम भाव में यदि कोई, दसम भाव का स्वामी यदि कोई क्रूर ग्रह है और अगर वहां बैठा भी है तब बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। सूर्य और मंगल दो क्रूर ग्रह दसम भाव में दिग्बली होते हैं। यदि उन्हीं के स्वामी हैं और वहां बैठे हुए हैं तब बहुत अच्छा फल देते हैं। उसकी तुलना में वहां पे बैठा हुआ कोई शुभ ग्रह फल नहीं दे पाता। वह अपने फल देता है, दसम भाव के फल देगा, व्यक्ति का व्यवसाय उस पीरियड में चलेगा, लेकिन उसमें कुछ दोष होगा। अब यह दोष कैसा होता है इसका एक उदाहरण मैं अपनी समझ से आपको बताने जा रहा हूं। जहां तक मुझे याद आ रहा है बात 2003 की, मैं पीजीआई के गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में, गैस्ट्रो सर्जरी डिपार्टमेंट में एडमिट था। मेरा ऑपरेशन होना था और जिस वार्ड में मैं एडमिट था उसमें मेरी बेड के बाद एक बेड और फिर मतलब मेरी बेड से तीसरी बेड पर एक छोटा सा बच्चा एडमिट था। मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था, उस बच्चे का ऑपरेशन किया गया, उसे ऑपरेशन थिएटर से लाया गया। जब बच्चा होश में आ चुका था, उसका दर्द समाप्त हो चुका था, तब उसके बाद नर्सें आई, पूरी टीम आई, डॉक्टर आए और डॉक्टर ने यह सलाह दी, जो व्यक्ति वहां पे उपस्थित था वह उस बच्चे की मां थी। तो मां को यह बताया कि इस बच्चे को अभी ठोस आहार नहीं देना है। पानी दिया जा सकता है, कोई भी लिक्विड दिया सकता है, दूध दिया सकता है, फल दिया सकता है, लेकिन ठोस आहार नहीं दिया सकता, क्योंकि ऑपरेशन उसका भी पेट का ही था, गैस्ट्रो सर्जरी डिपार्टमेंट। अब डॉक्टर अपनी पूरी टीम के साथ यह समझाकर कई बार समझा के चले गए, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास था कि हो सकता है वह महिला उस चीज को ठीक से न समझ पाए, इसलिए कई बार उस चीज पर डॉक्टर ने जोर दिया। जब डॉक्टर चले गए, पूरी टीम चली गई, उसके करीब 1 घंटे बाद महिला बाहर से, अस्पताल के बाहर से, क्योंकि जब डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि इसे ठोस आहार नहीं देना है और व्यक्ति खुद ही मरीज है, तब उसे अस्पताल से ही आहार दिया जाता है और वह डॉक्टर के अनुसार होता है। वह महिला बाहर गई, सड़क पर गई, रायबरेली लखनऊ रोड पर गई और वहां से रोटी और सब्जी लेके आई। उसने अपने बच्चे को खिलाना शुरू कर दिया। मैंने भी उसे देखा और मेरे बगल के बेड वाले लोगों ने भी उसे देखा। उन्हें शायद लगा कि शायद उस महिला को यह बात समझ में नहीं आई, जो उस बच्चे की मां थी, कि उसे अभी ठोस आहार नहीं देना है, जैसा डॉक्टर ने कहा। उस महिला को टोका गया, कहा गया कि आपको डॉक्टर ने जो कुछ बताया लगता समझ में नहीं आया, इसको ठोस आहार नहीं देना है, रोटी सब्जी इस तरह की चीजें नहीं देनी है, जूस देना है, पानी देना है, द्रव पदार्थ देने हैं, लिक्विड देने हैं। हिंदी इंग्लिश मिलाकर उसको समझाया गया। पहले वह महिला कुछ नहीं बोली, चुपचाप बच्चे को खिलाती रही। जब कई बार टोका गया तो उसने कहा कि डॉक्टर को क्या पता, मैं एक मां हूं, मां को पता होता है कि बच्चा कैसे डेवलप करता है। इसका ऑपरेशन हुआ है, तमाम खून बह चुका है, इसके शरीर में रक्त की कमी हो गई होगी और रक्त बनता है रोटी दाल सब्जी से। तो डॉक्टर को नहीं ये चीजें पता, या पता भी होंगी तो उसने मुझे ऐसा क्यों कहा नहीं पता, लेकिन मैं मां हूं और मेरी उम्र भी डॉक्टर से ज्यादा है, मुझे जीवन का ज्यादा अनुभव है। उस आधार पर मेरा यह निर्णय है कि जिस चीज से रक्त बनता है, रोटी दाल सब्जी, वह इस बच्चे को दिया जाना उचित है। मां का भाव, चतुर्थ भाव, एक भावुक मां। अब आप यहीं पे देखिए,
डॉक्टर को मान लीजिए वह कोई लेडी डॉक्टर है, उसके स्वभाव में यहां पर एक क्रूरता होगी। बच्चे को भूख लगी होगी तब भी वह यही कहेगी कि इसे एक निर्धारित मात्रा में ही लिक्विड दिया जाए। तो यह हुआ एक मां जो क्रूर स्वभाव की है। मतलब चतुर्थ भाव का स्वामी जब क्रूर ग्रह है तब जो कुछ कर रहा है वह उस बच्चे के हित में है, भले ही उस बच्चे को थोड़ा सा खराब लग रहा हो और मां को भी कष्ट हो रहा हो। दूसरी तरफ वह भावुक मां है, सौम्य ग्रह है, बृहस्पति की तरह, बुध की तरह, शुक्र की तरह, चंद्रमा की तरह। तो इस तरह के सौम्य ग्रहों के प्रभाव वाली महिला वह क्या निर्णय लेती है कि उसके लिए रोटी, सब्जी और दाल आवश्यक है। यह तो हुई आपको समझाने के लिए दिया गया उदाहरण, जो एक सच्ची घटना है। और मैंने अपने बचपन में बहुत बार ऐसा देखा है कि जैसे किसी बच्चे को नौकरी के लिए बाहर जाना है, पिता इच्छुक हैं, लेकिन मां अपनी भावुकतावश, अति भावुकतावश, उसमें उसकी भावुकता में मां का प्यार शामिल है, लेकिन एक ऐसा दोष है जो बच्चे के भविष्य को प्रभावित करने जा रहा है। तो यह हुई केंद्राधिपति दोष की बात। केंद्र अधिपति का मतलब हुआ स्वामी, केंद्र के स्वामियों का दोष। यदि सौम्य ग्रह कौन से हुए? बृहस्पति, शुक्र, चंद्र और बुध चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव के स्वामी हैं, तो अपनी महादशा में शुभ फल नहीं देते हैं। वो पर्याप्त फल देते हैं, लेकिन उनके फलों में कोई दोष होता है इसी तरीके का, जैसा मैंने आपको समझाया। बस आज का वीडियो में यही समाप्त करता हूं। कुल मिला के मैंने 9 भाव आपको बताए हैं। 1, 4, 7, 10 4 भाव ये हो गए। उसके बाद 5 और 9, 4, 2, 6, 3, 6, 11, 6, 3, 9। अब कुंडली के बचते हैं 3 भाव, दूसरा, 8वां और 12वां। एक बार उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद 1, 5, 9 के बारे में विस्तार से आपसे बात करेंगे। बस आज का वीडियो में यही समाप्त कर रहा हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज कहनी है, जो एनालिसिस है YouTube चैनल की, 92% ऐसे लोग मेरा चैनल देख रहे हैं जिन्होंने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं उनसे कहूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उसमें से मात्र 8% लोग देख रहे हैं। मतलब देखने वालों में 8% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो निश्चित रूप से सारे लोग नहीं देख रहे हैं। आप सब मेरे चैनल को देखें, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें यदि आपको पसंद आता तब, और उसे शेयर करें। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।